स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। मैं ASP.NET, C#, वेब API, एंगुलर, रिएक्ट, माईएसक्यूएल इन सब पे ट्रेनिंग देता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आज हम बात करेंगे ASP.NET वेब API की। ये थ्योरिकल आज ये लेक्चर है कि वेब API होता क्या है। पहले शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि API होता क्या है। API है मीन्स है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी क्या। अब आपने देखा होगा कि कई जगह पे कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, eKYC, ये सारे डॉक्यूमेंट जो बैंक में अगर अकाउंट ओपन करना होता है तो आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाते हैं। आप अपना नंबर देते हैं तो वहाँ से ये पता चल जाता है कि API के थ्रू रिज़ल्ट में कि भाई हाँ यही है, दिस इज़ द व्हाट राइट पर्सन। और ये फेस भी, फ़ोटो भी आ जाता है वहाँ से। तो मतलब API मीन्स व्हाट। और API के माध्यम से आजकल जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि जैसे सास है, ये सब क्या है, API पर ही है। GST के जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं वो क्या है, तो ये सारा है। लेकिन अब ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी क्या, आपका UI आपका रहेगा लेकिन डेटा आपका चैनल दूसरे चैनल से आएगा। ठीक है। अभी जैसे कि अभी कोई कंपनी है, वो अगर वेबसाइट बना रही है, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट बनानी होती है। वो एंड्रॉयड ऐप भी बनाएगा, iOS का ऐप बनाएगा। अब तीनों के लिए जो डेटा लेयर है या डेटा के इनपुट है, डेटा का आउटपुट है, वो सारा हैंडल कौन करेगा, API करेगा। दिस इज़ द व्हाट मैजिक इन API। और API क्या है, सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं, मोबाइल के लिए नहीं, कोई भी गैजेट्स के लिए, IoT इनेबल्ड डिवाइसेस होता है उसके लिए, सब में ये चल जाता है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो API है, जैसे रेलवे की देख लो आप, मेक माई ट्रिप या यात्रा.com, ICICI बैंक के भी आप नेट बैंकिंग में भी बुक कर सकते हो टिकट, IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हो। तो वो भी क्या है, API है। ठीक है ना। तो अब ये API कौन कौन सी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, जैसे C# के .NET जो फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें ASP.NET के बेस पर है। जावा में, स्प्रिंग में, जावा स्क्रिप्ट नोड में, ठीक है, और पाइथन में डिजेंगो यूज़ करके, PHP में लॉरेल, एंड रूबी में रूबी ऑन रेल्स। ठीक है। तो API मीन्स क्या होता है, आई थिंक सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि UI में आप कुछ भी दिखाओ लेकिन बैकएंड से डेटा इनपुट आउटपुट आपका एज अ सर्विस चलता रहेगा। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड इट कैन बी रनेबल एंड एग्जीक्यूटेबल इन अ व्हाट, इन एनी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस। आइए अब ये रेस्टफुल API, रेस्टफुल क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या है कि रेस्टफुल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो ये रेस्ट जो कंसेप्ट है, ये मतलब हर एक चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के थ्रू वर्कआउट होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ रेस्टफुल, मोर देन ए सोप सिंपल। अभी क्या था, पुराने टाइम में सोप इनेबल होता था तो उसमें आप देखिए ज़्यादातर XML में ही डेटा आया करता था, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। अब उसमें क्या होता था, मेथड हम बाहर देते थे। ठीक है ना। मेथड का, जैसे वेब सर्विस में मेथड बाहर होता था, मेथड के नाम हुआ करते थे, हम उस पर एग्जीक्यूट क्लिक करते तो टेस्टिंग इस हिसाब से होती थी। सोप में URI आने लग गया है। ठीक है दोस्तों। क्लाइंट सर्वर मैनेजमेंट, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। दोस्तों API इन शॉर्ट समझे तो क्या है, अगर आप MVC जानते हो तो मैं इन शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वेब API जो है, आपको डेटा व्यू में ना देके एक JSON में, बेसन में, XML में आपको सिर्फ डेटा देगा, UI नहीं देगा इन शॉर्ट। ठीक है। और व्यू में क्या होता है, ASP.NET MVC का कंट्रोलर क्या करता है, आपको व्यू रिटर्न करता है, डेटा रिटर्न करता है। और API क्या करती है, सिर्फ डेटा रिटर्न करती है, भले वो गेट मेथड से हो या पोस्ट मेथड से हो। अभी पोस्ट मेथड से कुछ रिक्वेस्ट डाली है आपने तो आपको ऑब्जेक्ट देगा कि यस इट इज़ क्रिएटेड, डन। और लिस्ट आएगा तो आप बोलोगे 200 लिस्ट रिसीव हो गए, डन। तो मतलब इन सेंस व्हाट कि MVC में जो डेटा
आपको व्यू रिटर्न करता है विद डेटा, यहाँ पर सिर्फ डेटा रिटर्न करेगा। कैशेबल है, कैशेबल है जैसे कि अब कोई कंट्री की लिस्ट है, सिटी की लिस्ट है, या वो मास्टर की लिस्ट है जो कि फ्रिक्वेंटली आइटम की लिस्ट है जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती, तो आप वो कैशेबल भी कर सकते हो। स्टेटलेस कंस्ट्रेंट, जैसे सीधी बात है HTTP बेस है तो स्टेटलेस कंस्ट्रेंट तो होना ही होना है। URI मैंने सोप के साथ बता दिया कि उसमें क्या होगा, वेब सर्विस में क्या होता था, हमारे मेथड के नाम बाहर आया करते थे, यहाँ डायरेक्ट मेथड के नाम ना आके स्लैश स्लैश में चलता है कि जैसे डोमेन नेम मैं बोलूँ कि मनोज कल्ला @student/1, तो आप समझ लो कि ये student1 का डेटा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ASP.NET वेब API की। जैसे आप काफ़ी कुछ चीज़ें तो समझ ही चुके होंगे कि ये भी HTTP, इसलिए मैंने पहले क्या किया कि आपको API के बारे में बता दिया, API क्या होती है, रेस्टफुल API क्या होती है, तो अभी समझ लो ये तो सिर्फ प्रोडक्ट है। अब आप भले वो जावा की हो, किसी की API हो, रूबी एंड रेल्स की हो, पैथन डिजेंगो की हो, किसी की भी हो, API मीन्स API है। लेकिन ASP.NET API में आपका पहला पॉइंट तो क्लियर ही समझूं मैं कि HTTP बेस्ड सर्विसेज है, राइट। सेकंड है कि ASP.NET वेब API में 4 वर्ब काम करते हैं, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट, राइट। ऑब्वियसली इज द रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्टफुल का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। और API सपोर्ट जो करता है, एवरी API सपोर्टिंग JSON, बेसन। बेसन का मतलब है बाइनरी JSON कहते हैं, बाइनरी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और XML फॉर्मेट में भी डेटा आ जाता है। एंड API सपोर्ट क्लाइंट्स लाइक ब्राउज़र, मोबाइल, डेस्कटॉप एंड IoTs। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो जो ASP.NET API पर था, और दोस्तों API की मैं पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, पूरी श्रृंखला लेके आ रहा हूँ, आप साथ में बने रहिएगा। कल हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।